हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम सब एशियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस अर्थात दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का संगठन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप इस वीडियो को इंग्लिश लैंग्वेज में देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन एज वेल एज ऊपर दिए हुए आई बटन पर दिया हुआ है। साथ ही साथ ये भी जान ले कि आपको पूरा वीडियो देखना है। अगर आप बीच में स्किप करते हैं या पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तो फुल डिटेल नहीं पा पाइएगा और फुल डिटेल के साथ साथ कंटेंट को भी नहीं समझ पाइएगा। और इस वीडियो में मैंने सभी इंफॉर्मेशंस को इंक्लूड किए हैं जो आपको जानने चाहिए। इसके बाद शायद ही आपको कभी किसी और वीडियो एशियान के बारे में देखने की जरूरत पड़े। चलिए अब हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे एशियान में कौन कौन से मेंबर कंट्रीज है। जैसा कि हमने नेम से ही पता कर लिया कि ये एशिया के साउथ ईस्ट पार्ट में स्थित है। लगभग ये पार्ट जिसे मैंने रेड कलर से कॉर्डन ऑफ किया है वो एशिया है और इसके साउथ ईस्ट में आप पता लगा सकते हैं कि ये ग्रीन कलर से जो घेरा हुआ है वही एशियन मेंबर कंट्रीज है और वहीं पर अब जूम करने के बाद चलिए देखिए। सबसे पहला प्रश्न उठता है कि हम इसे याद कैसे कर सकते हैं। इसे याद करने के लिए हम मैप से ही याद करेंगे। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ तीन मेंबर कंट्रीज वैसे हैं जो इंडो चाइना की पार्ट है। इंडो चाइना कहने का अर्थ है कि वैसे कंट्रीज जिस पर इंडिया और चाइना दोनों का ही इन्फ्लुएंस है। तो इन तीन कंट्रीज पर इंडिया और चाइना दोनों का इन्फ्लुएंस है जो कि है लाओस, वियतनाम एंड कंबोडिया। ये तीन कंट्रीज है हमारे पास। ये लाओस, वियतनाम एंड कंबोडिया। लाओस का कैपिटल वियंटियानी है। कैपिटल्स को दिमाग में रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाओस, वियतनाम एंड कंबोडिया। वियतनाम की कैपिटल हनोई है, कंबोडिया की कैपिटल phnom पेnh है। अब हमारा ये कंट्री म्यांमार है जो कि इंडिया का नेबर भी है, इसलिए ये इजिली याद रखा जा सकता है। इसकी कैपिटल नैपीताओ है जहाँ रिसेंट कूप भी हुआ है। यहाँ पर फिर उसके नीचे आने पर और ये दोनों के मेरा मतलब है म्यांमार और ये इंडो चाइना कंट्रीज दोनों के बगल में और दोनों का नाइबरिंग कंट्री हमारा थाईलैंड है और थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक है। वीडियो के अंत में मैं आपको बताने भी जा रहा हूँ कि थाईलैंड कंट्रोवर्सी क्या थी और 10th एशियन समिट में क्या हुआ था। उसके बाद थोड़ा नीचे आते हैं और ये बहुत बड़ा पार्ट जो ब्लू ब्लू कलर से रंगा दिख रहा है वो हमारा इंडोनेशिया और जिसकी कैपिटल जकार्ता है। फिर ये पार्ट जो सिंगापुर है, इसमें एक बात ध्यान रखने योग्य है कि पूरा पार्ट सिंगापुर नहीं है, बस ये छोटा सा पार्ट सिंगापुर है। इसकी कैपिटल भी सिंगापुर ही है। दैट्स वाई मैंने इसकी कैपिटल को यहाँ मेंशन नहीं किया है। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता है और फिर यहाँ पर ये मलेशिया है जिसकी कैपिटल कुआलालंपुर है। फिर यहाँ पर ब्रुनोई है, यहाँ आप देख सकते हैं ये पार्ट जो है ब्रुनोई, ये जो पार्ट है ये ब्रुनोई है जिसकी कैपिटल बंदर सेरी बागमान है। फिर हम सबसे ईस्टर्न साइड में आएंगे तो ये फिलीपींस है जिसका कैपिटल मनीला है। इस तरह से हमने 10 कंट्री को कंप्लीट कर लिया। अब दो ऑब्जर्वर कंट्रीज भी है इन एशियन कंट्रीज के साथ। ऑब्जर्वर कंट्रीज क्या होते हैं? कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जैसे एशियन, यूएनओ, ये सब अपने नॉन मेंबर कंट्रीज को यानी कि जो कंट्रीज इसके मेंबर नहीं है कुछ ऐसे प्रेरोगेटिव प्रदान करते हैं जैसे वो एसोसिएशन के समिट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, परंतु उसमें उसे वोट नहीं दे सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन वे दो ऑब्जर्वर कंट्रीज है एशियन के। पहला है पापुआ न्यू गिनी जिसकी कैपिटल पोर्ट मोरेस्बी है और दूसरा है तिमोर लेस्टे, कैपिटल दिल्ली है। तिमोर लेस्टे शायद आपने प्रथम बार सुना होगा। चलिए देखते हैं कि तिमोर लेस्टे कहाँ सिचुएटेड है। सबसे पहले हम लोग नज़र डालेंगे पापुआ न्यू गिनी पर। ये जो पार्ट दिख रहा है ये हमारा इंडिया है और ये ऑरेंज कलर से जो कलर्ड है वही पापुआ न्यू गिनी है और ये ओशियनिया या ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट के अंदर आता है। और इसकी कैपिटल जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं पोर्ट मोरेस्बी है। पोर्ट मोरेस्बी की लोकेशन अगर हम देखें तो ये हमारा पोर्ट मोरेस्बी है। चलिए अब देखते हैं कि तिमोर लेस्टे कहाँ पर है।
तिमोर लेस्टे के बारे में अगर हम जाने तो ये पार्ट है तिमोर लेस्टे का और ग्रीन कलर से रंगा हुआ है, यानी आप समझ सकते हैं कि ये एशिया में ही डेफिनेटली होगा। और इसका अगर जूम्ड व्यू ले तो ये है ईस्ट तिमोर, और इसी तिमोर लेस्टे में हमारा दिल्ली सिचुएटेड है, यानी कि दिल्ली जो इसकी कैपिटल है, इंडिया की कैपिटल नहीं, DILI दिल्ली, हमारी कैपिटल DELHI है। चलिए अब हम इसके कुछ अन्य तथ्यों पर भी ध्यान देते हैं। इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय जकार्ता में है, जो कि इंडोनेशिया की कैपिटल है, जिसके बारे में हमने रिसेंटली पढ़ा भी है। हेडक्वार्टर और सेक्रेटेरिएट जो कि दोनों सेम ही है, सो दोनों जकार्ता, इंडोनेशिया के जकार्ता में है। इसकी वर्किंग लैंग्वेज इंग्लिश है, लेकिन अदर लैंग्वेजेस में हम बात कर सकते हैं, जितनी भी मेंबर कंट्रीज है उनकी अपने अपने लैंग्वेजेस। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी, एशियान डिक्लेरेशन, जिसमें 5 कंट्रीज ने साइन किया था, जिसके बारे में जस्ट मैं उस डिटेल से बताने जा रहा हूँ। दूसरे में मैंने चार्टर इसलिए लिखा है क्योंकि 16 दिसंबर 2008 को ये लीगली एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया था चार्टर साइन करने के पश्चात। इसका मोटो है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। एग्जामिनेशन के भी दृष्टिकोण से ये सब इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम सब हिस्ट्री ऑफ एशियान यानी कि एशियान के इतिहास के बारे में ही पढ़ेंगे, और इसी पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे हुआ था बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन और कौन कौन से उसके फाउंडर कंट्रीज थे। एशियान के बनने से पहले साउथ ईस्ट एशिया के 3 कंट्रीज ने, उससे भी पहले ASA एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया की स्थापना की थी और स्थापना हुई थी। 31 जुलाई 1961 को ही इसकी स्थापना हो गई थी और इसके 3 ही फाउंडर कंट्रीज थे, थाईलैंड, फिलीपींस और फेडरेशन ऑफ मलाया, जो कि अब मलेशिया है, जिसकी कैपिटल कुआलालंपुर है। अब दूसरे फैसेट पर जाए तो वहाँ है 8 अगस्त 1967, यही दिन 6 साल के बाद पहले हुआ था। यहाँ आप देख सकते हैं 31 जुलाई 1961 को ASA की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, लेकिन बाद में इसको हटा के 5 मेंबर कंट्रीज साथ आए, थाईलैंड, फिलीपींस और मलेशिया, जो कि ASA को भी बनाए थे, वो भी साथ आए, और 2 अदर कंट्रीज इंडोनेशिया और सिंगापुर ने साथ आकर वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर ने बैंकॉक डिक्लेरेशन को साइन किया। बैंकॉक जो कि थाईलैंड में है, वहीं पर एक डिक्लेरेशन साइन किया गया था और इसी के साथ एशियन का फॉर्मेशन हो गया 8 अगस्त 1967 को। इसके उद्देश्य जो है उनके बारे में चलिए हम चर्चा करते हैं। इसका सबसे मेन उद्देश्य जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना है, अर्थात आर्थिक विकास को प्रमोट करना है, जिससे कि 10 कंट्रीज का इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छे से हो पाए, और ये हो भी रहा है इन लोगों के अथक प्रयास के कारण। 2 अदर ऑब्जेक्टिव्स यानी कि 2 अन्य उद्देश्यों को भी मैंने यहाँ नोट डाउन किया है। पहला है इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन, यानी कि इन देशों की सरकारों के बीच सहयोग, और दूसरा है इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल, सिक्योरिटी एंड एजुकेशनल इंटीग्रेशन, यानी कि एकीकरण किसमें, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सुरक्षा एवं शैक्षिक चीजों में। जैसा कि मैंने आपको वहाँ बताया था इससे कुछ देर पहले कि 16 दिसंबर 2008 को एशियन ने चार्टर साइन किया और एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक वैध संगठन हो गया। तो उस चार्टर में क्या क्या चीजें थी, चलिए देखते हैं। इस चार्टर में जो मुख्य चीजों का वर्णन किया गया है उसके बारे में मैंने यहाँ लिखा है। चलिए मैं आपको उन सब चीजों के बारे में बताता हूँ। पहला है ये जो 3 कंट्रीज हैं, इस पूरे क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना, और सामान्य हित के मामलों पर क्षेत्रीय शांति, सहयोग और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना। फिर दूसरा है कि एक साथ सहयोग करना सभी का, ताकि और इंडस्ट्री का बेटर यूटिलाइजेशन हो सके, उसका यूज हो सके, और उनमें जो कार्यरत लोग हैं उसके लिविंग स्टैंडर्ड को भी बढ़ाया जाए। और तीसरा था कि साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज को भी बढ़ावा देना, और वैसे ऑर्गेनाइजेशंस जिसके जो गोल है वो एशियान के जैसे ही है, उनके साथ क्लोज और बेनिफिशियल कोऑपरेशन बना के रखना। तीसरा था एक दूसरे को, ये 10 कंट्रीज एक दूसरे को आपस में सहायता करेंगे ट्रेनिंग के रूप में या रिसर्च फैसिलिटीज के रूप में। सो ये 4 मेन चीज उसमें लिखे हुए थे। चलिए अब हम पढ़ते हैं एशियान के समिट्स यानी कि उनके शिखर सम्मेलनों के बारे में।
हम लोग बात करेंगे फॉर्मल समिट्स यानी कि औपचारिक शिखर सम्मेलनों के बारे में। सो आज तक यानी कि आज जो हमारा डेट है वो है 13 जून 2021। सो आज तक 35 फॉर्मल में सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा फर्स्ट फॉर्मल समिट बाली में हुआ था, जो कि इंडोनेशिया का एक बहुत ही फेमस सिटी है। उस समय यहाँ के प्रेसिडेंट सुहार्तो जी थे और ये हुआ था 23 से 24 फरवरी 1976 में, यानी कि 1976 में। इसी के साथ साथ बहुत सारे एशियान के फॉर्मल समिट्स होते गए। और एक बात ध्यान रखिएगा एग्जाम के दृष्टिकोण से भी, कि जितने भी एशियान के समिट्स होते हैं वो 6 महीने पर होते हैं या बाय एनुअली होते हैं, एक साल में 2 बार होते हैं। इसके साथ साथ इनफॉर्मल समिट्स के साथ साथ इनफॉर्मल समिट्स भी हुए, जिसको हम अनौपचारिक शिखर सम्मेलन भी कह सकते हैं। जिसका पहला इनफॉर्मल समिट हुआ था जकार्ता में, जो वो भी इंडोनेशिया कंट्री में ही था। उस समय भी प्रेसिडेंट सुहार्तो ही थे वहां के प्रेसिडेंट। इन सब के साथ एक स्पेशल समिट भी हुआ है इस साल नहीं, पिछले साल 14 अप्रैल 2020 को। वो कोविड-19 के विषय पर था। आप जान ही रहे हैं कि कोविड-19 ने कितना व्यापक रूप अख्तियार कर लिया है इस समय और कितने ही लोगों की जान को ले रहा है। उस समय यहाँ के होस्ट लीडर जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे वियतनाम के, और वो हनोई में ही हुआ था 2020 में जो स्पेशल समिट हुआ था। और उसके होस्ट लीडर थे निगुएन जुआन फुक, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे वियतनाम के उस समय। एशियान प्लस 3 कंट्रीज के बारे में जान लेते हैं। अच्छे से डेवलपमेंट के लिए एशियान के साथ साथ 3 कंट्रीज और का भी कोलेबोरेशन है। वो है चाइना, जापान और साउथ कोरिया। चाइना की कैपिटल बीजिंग है, जापान की टोक्यो, साउथ कोरिया की सियोल। ये देख सकते हैं यहाँ मैप पर भी यहाँ बताया गया है। तो ये सब तो जो ब्लू कलर में वो तो मेंबर कंट्रीज हैं ही। उसके साथ साथ ये हमारे पास यहाँ पर हम कह सकते हैं जापान भी है। ये हमारा जापान है, ये चाइना है और ये साउथ कोरिया। सो ये तीनों कंट्रीज एशियान प्लस 3 में है। सो जो पर्पल कलर से है वो एशियान प्लस 3 में है। और अब चलते हैं देखिए एशियान प्लस 6 कंट्रीज के बारे में। तो 6 कंट्रीज, 3 कंट्रीज तो एशियान प्लस 3 के हो गए और 3 और कंट्रीज जुड़ गए तो 6 कंट्रीज हो गए। तो एशियान तो है ही और अच्छे से डेवलपमेंट के लिए 6 और कंट्रीज भी है इसके साथ साथ। सो एशियान प्लस 6 कंट्रीज का ग्रुप उसे कहा जाता है। उसमें जो 6 कंट्री है वो है ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया। सो इससे आप पता लगा सकते हैं कि चारों कंट्रीज इन 6 कंट्रीज में एशिया में ही है, बट दो कंट्रीज जो है वो ओशियनिया या ऑस्ट्रेलिया में है। चलिए देखते हैं इसी मैप पर। सो ये और ये पहले से जो 3 एशियान प्लस 3 में थे वो भी इसमें आएंगे। अब इन सभी के कैपिटलों के बारे में जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कैनवेरा है, चाइना का बीजिंग, इंडिया का न्यू दिल्ली, जापान का टोक्यो, न्यूजीलैंड का वेलिंगटन, साउथ कोरिया का सियोल। अब आफ्टा के बारे में जानते हैं, यानी कि एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसको 28 जनवरी 1992 में सिंगापुर में साइन किया गया था। शुरू में 6 मेंबर्स थे आफ्टा में, बट लास्ट में 4 मेंबर्स और जुड़ गए, यानी कि 10 मेंबर कंट्रीज एशियन के जुड़ गए हैं। इसका मतलब होता है कि जितने भी एशियन कंट्रीज है उसमें कोई भी टैक्स नहीं लिए जाएंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर, जिससे कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट्स इंश्योर किया जा सके। अब इसके प्राइमरी एम्स क्या है वो देखते हैं कि टैरिफ और नॉन टैरिफ ये दोनों टैक्सेस होते हैं इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पर लगाए जाते हैं। तो ये दोनों जो बैरियर्स है, इन 2 बैरियरों को तोड़कर एशियान समिट को, जो कि विद इन एशियान में जितने भी बैरियर है ये सब उसको तोड़कर और एशियान को एक कम्पिटिटिव एज के रूप में प्रस्तुत करना वर्ल्ड के सामने और प्रोडक्शन बेस के सामने के जैसे भी प्रस्तुत करना, इसका एक प्राइमरी एम है। और दूसरा एम जो है अट्रैक्ट मोर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू एशियान में ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट करना है, जिससे कि एशियान की इकोनॉमिक स्थिति और भी बेहतर हो सके। अब हमारा पूरा वीडियो कंप्लीट हो गया है। हमने जो भी चीज़ जानना था वो जान लिया है। अब आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इंक्लूड किए गए थे, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि थाईलैंड कंट्रोवर्सी के बारे में मैंने नहीं बताया, जो कि ये है। तो उसके बारे में भी बताएंगे। नीचे में उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप वहाँ से उसे देख लें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। और आपका होमवर्क ये है
कि अगर आप एशियान के बारे में कुछ और जानते हैं, यानी कि मैंने जितने भी चीज़ों को बताया है उन सब के अलावा भी कुछ जानते हैं, तो आप कमेंट में बताइए। जिनका भी सबसे अच्छा होगा मैं उनके कमेंट को पिन करूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और इसी प्रकार की वीडियोज़ को जानने के लिए, लगातार नए नए जीके की अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।